हाय गाइस, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग। मैं वंदना तिवारी स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे, जिसका नाम है रिश्तों के मायने। तो मैं आज सभी को बताने वाली हूँ कि किसके साथ हमें कैसा रिश्ता रखना चाहिए, कैसा व्यवहार करना चाहिए और कैसे रहना चाहिए। तो सबसे पहले हमारा रिश्ता उस ईश्वर से है जो हमारे ज़िंदगी में सबसे अधिक जो है इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए गाइस, मैं बताती हूँ कि ईश्वर हमारे ज़िंदगी में कैसे इम्पॉर्टेंट है। तो पहले ईश्वर के साथ में हमें ऐसा रिश्ता रखना चाहिए जैसे कि हमारे माता पिता। ईश्वर हमें इस धरती पे भेजने वाले हैं। मैं उस ईश्वर को प्रणाम करती हूँ, उस ईश्वर को उस नज़रिए से देखती हूँ जैसे कि हमारे माता पिता जैसे हमारे ज़िंदगी में सबसे इम्पॉर्टेंट होते हैं, वैसे ही हमारे ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा ईश्वर इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो हमें उस ईश्वर को भूलना नहीं चाहिए। आप काम करते रहिए, आप अपने परिवार के बीच रहकर भी ईश्वर को ध्यान में रखना चाहिए। जैसे कि आप अपने माता पिता की सेवा करते हो, वैसे ही हमें अपने आप किसी भी देवी देवता को पूजते हो या मानते हो तो उनके लिए वैसे ही रिश्ता बरकरार रखो जैसे कि अपने माता पिता के साथ में रखते हो और उनकी सेवा करते हो। वैसे सही मायने में पूछा जाए तो ईश्वर एक ऐसे ही मात्र भगवान है जो कि सदैव अपने बच्चों के बारे में, जैसे अपने माँ बाप हमेशा अपने बच्चों के बारे में सोचते हैं या उनकी सहायता करते हैं, वैसे ही ईश्वर हमारे ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा जो है हमारी ज़िंदगी में सहायता करते हैं। इसी के लिए दोस्तों मैं कहती हूँ कि ईश्वर से सदैव जुड़ा रहना चाहिए। उनके साथ में हमारा व्यवहार अच्छा होना चाहिए, उनके साथ में हमारा रिश्ता अटूट होना चाहिए। सबसे पहला तो उनके साथ में हमें सदैव जैसे अपने माँ बाप की सेवा करते हैं, वैसे ही आप उनके लिए समय निकालिए। आप अपने बच्चों के लिए जैसे समय निकालते हैं, वैसे ही थोड़ा समय अपने भगवान के लिए भी निकालिए। तो गाइस, मैं आप सभी को यही बताने वाली हूँ कि मेरा रिश्ता उस प्रभु और ईश्वर के साथ में कैसा होना चाहिए। तो मैं तो यही कहूँगी कि ईश्वर से हमारा रिश्ता जो है सबसे अटूट और विश्वास से भरा हुआ होना चाहिए। ईश्वर ही मात्र एक ऐसे होते हैं कि जो सदैव हमारा अच्छा ही आगे चलकर भी हमारा अच्छा ही करते हैं। अब आप लोग बोलोगे कैसे। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी ज़िंदगी में सब उथल पुथल मची हुई होती है, फिर भी हम सोचते हैं कि भगवान हमारा साथ, या उस ईश्वर को हम याद करते हैं कि वो ईश्वर हमारा साथ नहीं दे रहा है। लेकिन हमें ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए। जैसी हमारी सोच पर निर्भर करता है। अगर हम नकारात्मक सोचेंगे तो हमारे साथ में शायद हो सकता हो कि नकारात्मक ही हो। तो इसलिए दोस्तों मैं आप सबसे यही कहूँगी कि आप लोग सदैव अपने भगवान के लिए या ईश्वर, आप किसी भी देवी देवता, जैसे कि मान लीजिए आप बजरंगबली को भी बहुत पूजते हो, या माता रानी को पूजते हो, या लड्डू गोपाल को पूजते हो। आप किसी भी देवी देवता को पूजो, लेकिन हाँ, उनके लिए ये जो है समय ज़रूर निकालिए। जैसे कि आप काम धंधा कीजिए, अपने सब परिवार के साथ में रहकर भी आप उनके लिए समय निकालिए। थोड़ा सा समय तो हम निकाल ही सकते हैं, क्योंकि देखिए हर रिश्तों के लिए हम जब थोड़ा समय निकालते हैं तो उस रिश्ते को हम मजबूत बनाते हैं। वैसे ही हमें भी अपने प्रभु के लिए जो है समय निकालना ही चाहिए।
तभी हम अपना और उनका रिश्ता अटूट बना सकते हैं। ऐसा नहीं कि हम कहीं फंसे हुए हैं या कोई हमारा कार्य नहीं हो पा रहा है तभी हम ईश्वर को याद करें। नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें हमेशा ईश्वर को, चाहे वह सुख हो चाहे वह दुख हो, हमेशा याद रखना चाहिए। हमारा काम बन रहा हो या ना बन रहा हो सकता हो भगवान हमें आगे चलकर कोई जो कार्य नहीं हो रहा है, जो काम नहीं हो रहा है, वो आगे चल के हमारे लिए अच्छा ही हो। तो इसलिए दोस्तों, मैं आप सभी को यही बताने वाली थी कि हमारा और ईश्वर का रिश्ता पहला रिश्ता मैंने इसीलिए आपको ईश्वर के बारे में बताया हुआ है। क्यों बताया हुआ है? क्योंकि पहले वही हमें इस धरती पर भेजने वाले हैं और वही हमारा लालन पालन करने वाले हैं। चाहे हम अच्छे हों चाहे बुरे हों, उनके दरबार में सभी लोग बराबर होते हैं। इसलिए सदैव हमें ध्यान रखना चाहिए कि वह ईश्वर तो ही है ऐसा कि जो हमें सब कुछ प्रदान करता है और देता है, उसी को हम इस संसार में आते ही भूल जाते हैं। तो आप सबसे मैं यही कहना चाहती हूँ कि आप लोग सदैव अपने परिवार के साथ रहते हुए भी उस ईश्वर को ना भूलिए और ना ही उनके लिए जो है कुछ बुरा या आपके साथ कुछ भी गलत हो रहा हो तो उनको बुरा भला कहिए या सुनिए। अब हो गई ये बातें। अब मैं बताती हूँ आपको कि ईश्वर से हमें कैसे जुड़ा रहना चाहिए। ईश्वर से हमें भक्ति के द्वारा उनका सेवा सत्कार कैसे करना चाहिए। सुबह उठकर आप हमेशा ईश्वर के सामने जो है हाथ तो जोड़ते ही होंगे। इसके बाद में आप अन्य कार्य तो करते ही होंगे। इस संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जो ईश्वर से नहीं जुड़ा होगा। आई होप आप लोग तो जानते ही होंगे कि ईश्वर हमारी ज़िंदगी में कैसे इतने इम्पॉर्टेंट हैं। तो आई होप दोस्तों आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगेंगी। अगर आप सभी को अच्छी लगी होंगी तो आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। और कमेंट करके ये भी बताइए कि आपको किस टॉपिक पे अगला वीडियो चाहिए। जैसे कि आप माँ बाप हो गए, भाई बहन हो गए या पति पत्नी का रिश्ता हो गया, या मान लीजिए आपका जो है अन्य किसी भी रिश्ते पे आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि हमारा रिश्ता किसके साथ में कैसा होना चाहिए। बाय बाय दोस्तों।